आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। किस्तें फिर महंगी, 0.50% और बढ़ी रेपो दर, 5 सप्ताह में दूसरी बढ़ोतरी। आसमान छूती महंगाई पर काबू पाने के प्रयासों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को रेपो दर 50 आधार अंक यानी 0.50% बढ़ाकर 4.90% कर दिया। केंद्रीय बैंक के इस कदम से घर, वाहन समेत सभी प्रकार के कर्ज महंगे हो जाएंगे। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। उन्हें पहले से ज़्यादा मासिक किस्त भरनी पड़ेगी। पंचायतों में खाली पदों पर चुनाव 27 जून को। 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों में खाली पड़े पदों पर चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है, जो नतीजे आने तक जारी रहेंगी। सभी पदों के लिए 27 जून को चुनाव होंगे। सर्वाधिक रन बनाने वाली मिताली राज का संन्यास। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23 साल का सफ़र। दुनिया की सबसे सफल महिला वनडे क्रिकेटर मिताली राज ने 23 साल के शानदार सफ़र के बाद बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। सरकार और संगठन मिलकर निभाएंगे वादे। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार और संगठन मिलकर चुनाव के दौरान जनता से किया हर वादा पूरा करेंगे। घोषणा पत्र के 3 वादों पर काम शुरू हो गया है। 5 साल में सभी वादे पूरे होंगे। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित ज्वेलरी शोरूम में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया। एक बदमाश को शोरूम संचालकों और स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 5 बदमाश शोरूम से सोने चांदी के गहने लूटकर फरार हो गए। खतरा, कोरोना के नए केस एक दिन में 41% बढ़े। कोरोना फिर सिर उठा रहा है। बुधवार को देश में 5000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जो एक दिन पहले के मुकाबले 41% ज़्यादा हैं। देश में 93 दिनों बाद 24 घंटे में इतने मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बन रहा है। वहाँ 2701 केस दर्ज किए गए। दिल्ली में 564 मामले सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना के 27 नए मरीज मिले तो प्रदेश में कोरोना के मामले में फिर इजाफा होने लगा है। बुधवार को कोरोना के 27 नए मामले दर्ज किए गए। अब कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। देहरादून रेलवे स्टेशन के पास महिला की हत्या। तो दून रेलवे स्टेशन के पास कर्मचारियों के खंडर क्वार्टर में महिला की हत्या कर दी गई। इसके बाद शव जलाने की कोशिश की गई। इससे महिला का चेहरा और शरीर के कुछ अंग झुलस गए। पुलिस ने अजला शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन के पास लक्कड़ मंडी रोड की तरफ बनी कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी खंडर हो गई। हाल में खंडर हुए क्वार्टर तोड़े जा रहे हैं। बुधवार सुबह कर्मचारी एक क्वार्टर तोड़ने के लिए उसके अंदर दाखिल हुए तो वहां शव पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस बुलाई गई। लखीबाग चौकी इंचार्ज संदीप कुमार मौके पर पहुंचे तो शुरुआती जांच में पता चला कि महिला का गला दबाया गया था। पुलिस को यह भी पता चला कि शव जलाने की कोशिश की गई थी। किसी पहाड़ी इलाके की लग रही महिला। पुलिस के अनुसार महिला के शव के पास चूड़ियाँ टूटी पड़ी मिली। पैरों की अंगुलियां में बिछुए भी मिले। इससे पता चलता है कि महिला विवाहित रही होगी। महिला ने सूट और सलवार पहनी थी, जिसके पास कैरी बैग भी मिला जिसमें लेडी स्वेटर रखा था, जिससे संभावना जताई जा रही है कि महिला किसी पहाड़ी इलाके की हो सकती है। महिला के दाएं हाथ पर गुदा है बिमला नाम। तो पुलिस जांच में पता चला कि महिला के दाएं हाथ की कलाई से ऊपर बिमला नाम गुदा हुआ है, जबकि बाएं हाथ पर 2 बच्चों का टैटू बना है। सिपाही को संविदा कर्मचारी ने दिया 3 तलाक, मुकदमा दर्ज। तो एक महिला कांस्टेबल को शादी के 15 साल बाद पति ने 3 तलाक दे दिया। आरोपी पति उपनल के जरिए स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, सीएम आवास पर तैनात है। आरोप है कि वह पुलिस अफसरों को सीएम कार्यालय की धौंस दिखाकर फ़ोन भी करता है। इधर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार की सुरक्षा अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती से दुष्कर्म में फरार आरोपी गिरफ्तार। तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में 1 माह से फरार आरोपी को रायपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा जेल भेजा गया।
नाबालिग को भगा ले जाने का आरोपी फरीदाबाद से पकड़ा। तो दून की 13 वर्षीय नाबालिग को भगा ले जाने के आरोपी 26 वर्षीय युवक को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। महंगाई और महंगे लोन का दौर जारी रहेगा। आरबीआई ने रेपो रेट में 50,000 अंकों की बढ़ोतरी की। देवभूमि में बर्दाश्त नहीं होगा भ्रष्टाचार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें बलिदानियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण करना है, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देवभूमि में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायतों में रिक्त 5,003 पदों पर उपचुनाव 27 को होंगे। पहाड़ में आज मिल सकती है तपिश से राहत, मैदान में लू का येलो अलर्ट। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आज गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में आज गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में पारा परेशान करेगा और लू चलेगी। मैदानी क्षेत्रों में लू चलने को लेकर के मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 घंटे तक बिजली कटौती। तो सूरज की तपिश और बिजली किल्लत बढ़ने से उत्तराखंड में बिजली कटौती फिर से शुरू हो गई है। बुधवार को राज्य के कई जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की गई। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वाले को भूमि आवंटन की जांच शुरू। तो जमीन लेकर तय उपयोग नहीं करने वाले बाहरी लोगों पर होगी सख्ती। सीएम वात्सल्य योजना में 1,500 नए आवेदन। तो सीएम वात्सल्य योजना 1,500 से अधिक नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग अगले सप्ताह तक नए स्वीकृत आवेदनों के साथ सभी लाभार्थियों को सहायता राशि उपलब्ध करा देगा। मैदानों में तपिश बरकरार, पहाड़ों पर आज से राहत। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग की 12 जून तक हीट वेव की चेतावनी। मैदानी इलाकों में 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से 12 जून तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि इस बीच गुरुवार से कुछ पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में सूखा बीत गया। जून महीने का पहला हफ्ता। तो उत्तराखंड में जून का पहला हफ्ता सूखा बीता। मैदान इलाके तो दूर, पहाड़ों में भी बारिश नहीं हुई। नैनीताल और चंपावत में जरूर बारिश दर्ज हुई, लेकिन नामात्र की। राशन कार्ड 30 जून तक कर सकते हैं सरेंडर। हाउस टैक्स पर पाएँ 20% की छूट। तो यदि आपने इस साल का हाउस टैक्स नगर निगम में जमा नहीं किया तो इसे समय से जमा कर 20% छूट का लाभ उठा सकते हैं। डोईवाला में कानून का घूस लेते गिरफ्तार। तो विजिलेंस की टीम ने डोईवाला तहसील में एक व्यक्ति से 10,000 रुपये की घूस लेते कानूनगो को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वही खबर है, देहरादून से शराब 15 रुपये महंगे बेचने पर 50,000 का चालान किया गया। सचिवालय अफसर, डॉक्टरों के आवास और दुकान में चोरी। तो सचिवालय अफसर के घर में लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी। तो बढ़ती गर्मी के बीच चोरों ने दून पुलिस की बेचैनी बढ़ा दी है। शहर में चोरियां बढ़ने से पुलिस के माथे पर सिकन आनी शुरू हो गई है। रेस कोर्स स्थित वीआईपी सरकारी कॉलोनी में सचिवालय की महिला अफसर के आवास में लाखों की चोरी हो गई। जेंटलमैन कैडेटों को काबिलियत का इनाम। तो आईएमए में 11 जून को सैन्य अफसर बनने जा रहे जेंटलमैन कैडेटों को बुधवार को उनकी काबिलियत का इनाम मिला। विभाग की गलती से 1500 शिक्षकों की पेंशन अटकी। तो जिले भर के करीब 1,500 शिक्षक विभागीय लापरवाही के कारण पेंशन से वंचित हैं। अब उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन देने की मांग की है। वही खबर है, विकासनगर से नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। तो ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत जीवनगढ़ में एक 14 वर्षीय नाबालिग की शादी की तैयारियां की जा रही थी। इसकी भनक बाल विकास विभाग को लगी तो टीम ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी। आरटीओ में दलालों पर नजर रखेंगे जवान। तो सीएम के छापे के बाद आरटीओ में व्यवस्थाएं सुधरती नजर आ रही हैं। आरटीओ सुनील शर्मा ने दलालों पर नजर रखने के लिए 2 पीआरडी के जवानों को तैनात किया है। स्पा मसाज सेंटरों के लिए गाइडलाइन तैयार। तो उत्तराखंड में स्पा और मसाज सेंटरों पर महिलाएं पुरुषों और पुरुष महिलाओं की मसाज नहीं कर सकेंगी। ऐसे सेंटर खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।
मसूरी के पास घर में लगी आग। मसूरी में जाम, करोड़ों की पार्किंग नहीं आ रही काम, तो टेंडर होने के बाद भी ठेकेदार को आवंटित नहीं हो सकी क्रिकेट पार्किंग। 6 माह पहले हुआ था उद्घाटन, नहीं खड़े किए जा रहे हैं वाहन। चारधाम यात्रा का ज़्यादा किराया लेने पर ट्रैवल एजेंसी पर मुकदमा। तो चारधाम यात्रियों से ज़्यादा किराया वसूलने के आरोप में हरिद्वार शहर कोतवाली पुलिस ने ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। केदारनाथ में 800 बोरों में जमा किया प्लास्टिक कचरा। चारधाम यात्रियों की संख्या फिर बढ़ी, तो गंगा दशहरा से एक दिन पहले चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। उत्तरकाशी में तीव्र मोड़ पर ओवर स्पीड से हो रहे हादसे। तो उत्तरकाशी में डामटा में यमुनोत्री नेशनल हाईवे 123 पर हुई सड़क दुर्घटना का सेफ्टी ऑडिट करने आई टीम ने तीव्र मोड़ पर ओवर स्पीड को हादसे का प्रमुख कारण माना है। परिणाम जारी, अब कॉलेज की बारी, तो विश्वविद्यालय और कॉलेज की ओर से जल्द शुरू की जाएगी प्रवेश प्रक्रिया। तो उत्तराखंड बोर्ड का परिणाम आने के बाद सफल छात्राओं अब बेहतर कॉलेज और कोर्स भी तलाश में जुट गए हैं। अभिभावक भी चाह रहे हैं कि उनके बच्चे सही विषय का चयन कर भविष्य में सफल हों। उधर विश्वविद्यालय और कॉलेज भी नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी में जुट गए हैं। जल्द ही प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। डीएवी में दाखिले का सबसे ज़्यादा क्रेज, तो देहरादून के छात्रों के बीच डीएवी पीजी कॉलेज में दाखिले का सबसे ज़्यादा क्रेज रहा। भले ही उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन कॉलेज में सीबीएसई रिजल्ट के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पहुंचे 6000 अभ्यर्थी। तो श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शिक्षक भर्ती में देश भर से करीब 6000 अभ्यर्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। आज बृहस्पतिवार को शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होगी। चयनित अभ्यर्थियों को मिशन के 100 से अधिक स्कूलों में तैनात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एलटी लेक्चरर यानी टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए बृहस्पतिवार को विज्ञापन जारी कर दिया। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जून से शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई और पूरी तरह से भरे गए फॉर्म 9 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई है। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा 2021 के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न पत्रों के जो आंसर की है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो इसके लिए अभ्यर्थी psc.uk.gov.in पर जाकर के आंसर की देख सकते हैं। इसके साथ अगर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रश्न में ऑब्जेक्शन किसी भी प्रश्न में कोई गलती लगती है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन करने की अंतिम तिथि 14 जून निर्धारित की गई है। प्रत्येक प्रश्न में ऑब्जेक्शन के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो CSIR CDRI में मौके तो 34 पदों पर भर्ती निकली हुई है। प्रोजेक्ट एसोसिएट के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ECIL में अवसर तो 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है लोअर डिविजनल कलर के पदों पर। इसके लिए अभ्यर्थी 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IBPS में करें आवेदन तो 8106 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 31 भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं शाह परमाणु भौतिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक कल, कई फैसले संभव। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 10 जून को आयोजित होगी। आगामी बजट सत्र को देखते हुए कैबिनेट बैठक अहम मानी जा रही है। अस्पताल में मारपीट के आरोपों से घिरे CMS का तबादला। तो देहरादून भेजा जिला अस्पताल उत्तरकाशी में तीमारदार से हुआ था विवाद। वही खबर है, पौड़ी से वन आरक्षी से मारपीट में 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। जूनियर इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की आंसर की जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा की आंसर की जारी कर दिया। इस आंसर को देखने के बाद उम्मीदवार 14 जून तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
कर्मशाला निदेशक आवेदकों को राहत। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने कर्मशाला निदेशक की 12 जून को होने वाली परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। आवेदकों की शिकायत आ रही है कि उन्हें प्रवेश पत्र पर इलेक्ट्रिकल की जगह मैकेनिकल लिखा हुआ आया है। लिहाजा आयोग ने साफ कर दिया कि परीक्षा के दिन दोनों पेपर एक साथ दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को अपनी अर्हता के हिसाब से OMR आंसर शीट पर रखा शाखा 1 इलेक्ट्रिकल या शाखा 2 मैकेनिकल लिखना होगा। इसी आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 9 जून को। तो उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा बोर्ड का परिणाम 9 जून को घोषित होगा। सुबह के संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में शिक्षा निदेशालय नरूखेड़ा में दोपहर 3 बजे पूर्व मध्यमा यानी हाई स्कूल और उत्तर मध्यमा इंटरमीडिएट का परीक्षा फल जारी किया जाएगा। फिर शुरू हो गई बिजली कटौती। तो प्रदेश में बिजली की मांग का आंकड़ा 54 मिलियन यूनिट से ऊपर पहुंच गया है। मजदूर की मौत से भड़के कर्मचारी ने रोका काम। तो ऋषिकेश से खबर आई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में एडिट टनल 7 में कोटेक्स छोटे विस्फोट के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल विस्फोट से घायल हुए मजदूर की एम्स में उपचार के दौरान मौत हो गई। उत्तरकाशी में दुर्घटना वाली जगह पर लगेंगे क्रॉस बैरियर। गंगोत्री हाईवे पर लगा 3.5 घंटे तक जाम। वही खबर है नई टिहरी से कैंटीन के खाने को छात्रों की ना। तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में भोजन को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को बालक छात्रावास के छात्रों ने एक्सपायरी डेट की खाद्य पदार्थ से तैयार भोजन परोसने का आरोप लगाते हुए खरी खोटी सुनाई। प्रदेश में 11 नए डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी। तो वर्तमान में कुल 119 महाविद्यालय नए कॉलेज खोलने से हजारों युवाओं को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड की टीम के नाम रहा प्रथम श्रद्धांजलि कप। युवती के अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी बरी। तो युवती के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। वही खबर है ये मसूरी से माल रोड से रेडी और फड़ वालों को हटाया गया। देहरादून से खबर है मूसेवाला की अंतिम अरदास की। तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बताया सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार। कोरोना संक्रमण घटा, तेजी से बनने लगे डीएल। तो 500 के आसपास डीएल रोज बन रहे हैं आरटीओ कार्यालय में। वही खबर है मसूरी से नगर पालिका ने रेडी फड़ वालों को हटाया। तिलाड़ गांव में समिति का विरोध। तो टिहरी बांध की झील से हो रहे नुकसान का जायजा लेने पहुंची है विशेषज्ञों की टीम। उत्तरकाशी में 5 पदों पर सिर्फ 3 एसडीएम हैं। 6 तहसीलों में मात्र 2 ही नियमित तहसीलदार हैं। पैदल मार्ग की दुश्वारियों पर आस्था पड़ रही भारी। 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब के पैदल मार्ग की दुश्वारियों पर आस्था भारी पड़ रही है। वही खबर है रुद्रप्रयाग से जान जोखिम में डालकर मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं यात्री। जोशीमठ में गहराया पानी का संकट। जल संस्थान समस्या का नहीं कर पा रहा है समाधान। आज गंगोत्री धाम में मनेगा कंडार देवता का जन्मोत्सव। तो बाड़ाहाट क्षेत्र के आराध्य कंडार देवता है गंगोत्री धाम की यात्रा पर। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से मजदूर की मौत से गुस्साए कर्मियों ने रोका रेलवे परियोजना का काम। गौशाला में लगी आग, 12 मवेशी जिंदा जले। तो गोपेश्वर से खबर है कुंजो मकोट गांव में एक गौशाला में आग लग गई जिसमें 12 मवेशी जिंदा जल गए। वही खबर है पौड़ी से वन आरक्षी से मारपीट में 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गंगा दशहरा आज 8 विशेष योगों से मनाया जाएगा पर्व। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पोषक गंगा नदी का अवतरण दिवस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। कई दशकों बाद इस वर्ष गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र व्यातिपात योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। वही खबर है नौगांव से दुर्घटना वाली जगह पर लगाए जाएंगे क्रॉस बैरियर। बिरला परिसर में छात्रों के 2 गुटों के बीच चले लात घुसे। तो श्रीनगर से खबर है घटना का वीडियो हुआ वायरल। सुरक्षा अधिकारियों ने रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक को सौंपी। नई टिहरी से खबर आई है करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। 2 किलोमीटर के दायरे में ही खेती कर सकेंगे ग्रामीण। तो केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने चिन्हित किया सेंचुरी क्षेत्र।
श्रीनगर से खबर है, दो परियोजनाओं के बाद भी ग्रामीण प्यासे तो 32 करोड़ की पेयजल योजना भी नहीं दे पा रही है राहत। वहीं खबर है, ये कोटद्वार से नकली नोट चलाने वाले 4 अभियुक्तों को 3-3 साल की कैद हुई। मुख्यमंत्री की घोषणा भी हवा हवाई, तो 3 साल बाद भी नहीं बन पाया तहसील भवन। वहीं खबर है, नारायणनगर से बधानी महोत्सव में रही लोकगीतों की धूम। बात करता था खबरों की, तो सराफा की दुकान में दिन दहाड़े डाका डाला। शिवालिक नगर में 2 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने सराफा व्यवसायी पर तानी पिस्तौल। लाखों श्रद्धालु पहुंचे होटल, पार्किंग फुल, तो गंगा दशहरा स्नान के एक दिन पूर्व ही धर्मनगरी में लाखों श्रद्धालु पहुंच गए। अवतरण के 33 दिन बाद मैदान में उतरी थी मां गंगा, तो 10 पापों से मुक्ति दिलाती हैं पतित पावनी ब्रह्म कमंडली। वही खबर है, हरिद्वार से एक विशेषज्ञ पर सैकड़ों मरीजों का भार, तो ओपीडी में रोज पहुंच रहे डायरिया के 150 मरीज। हरिद्वार से खबर है, ये युवती के गले से झपटी चेन, मुकदमा दर्ज किया गया। बात करते हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो 2 साल में ढह गई 1.5 करोड़ से बनी दीवार। तो हल्द्वानी से खबर है, ट्रचिंग ग्राउंड में नियमों की ताक पर रखकर डाला गया कूड़ा। 5 दिन चलेगी काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस, तो पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए हैं। काठगोदाम देहरादून और देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस अब सप्ताह में 3 दिन के बजाय 5 दिन चलेगी। 15 जून को भवाली अल्मोड़ा रूट का डाइवर्ट रहेगा यातायात। तो कैची धाम मेला पुलिस ने स्थापना दिवस के लिए जारी किया रोड मैप। एक जीत पर जनता का आभार, अगली के लिए तैयार। तो भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न, जीत का लिया संकल्प। आरटीई जल्द भरी जाएंगी प्रदेश की रिक्त 16,010 सीटें। तो आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 2022-23 के लिए 33,672 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। परीक्षा परिणाम के खराब प्रदर्शन पर होगा आकलन। तो औसत परिणाम देने वाले विद्यालयों की होगी समीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड में इस साल नैनीताल जनपद का बेहतर प्रदर्शन नहीं होने पर डीओ माध्यमिक गोपाल स्वरूप भारद्वाज ने खंड शिक्षाधिकारियों के साथ बैठक कर परिणाम को लेकर समीक्षा की। पारदर्शिता से हो रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया। तो बेलपड़ाव में स्थित इंडिया रिजर्व बटालियन प्रथम में 15 मई से पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा चल रही है। परीक्षा में 2 युवतियां हुई चोटिल। तो हल्द्वानी से खबर आई है, मोहन भट्ट 7वीं बार बने जिला बार संघ के अध्यक्ष। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, अनिल रौतेला उपाध्यक्ष बने। महासचिव पद पर 4 मतों से जीते पंकज शर्मा। वही खबर है, चंपावत से कांडा वन पंचायत क्षेत्र में आधा हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगी आग। सड़क के लिए 14 जून से भूख हड़ताल करेंगे ग्रामीण। तो मुंशियारी से खबर आई है। वही खबर है, चंपावत से पुलिस आरक्षी भर्ती में बहाल रहे जिला कोटा। तो राज्य में हो रही पुलिस आरक्षी भर्ती में पूर्व की भांति जिला कोटा बहाल करने की मांग की गई। इसके लिए भाजपा नगर अध्यक्ष कैलाश सिंह अधिकारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। वही खबर, टनकपुर से डूब रही 3 वर्षीय बच्ची को बचाया गया। टनकपुर से खबर आई है, वाहन पार करने के लिए हुई मारपीट। तो 3 युवक हुए चोटिल। पिथौरागढ़ पहुंची है ट्रांस हिमालय रैली। वही खबर है, पिथौरागढ़ में 56 लोगों को मिले 137 लाख रुपए के ऋण। जीजीआईसी नमजला को 2 छात्रों ने दिलाई पहचान। पिथौरागढ़ में एलएसएम कॉलेज में कर सकेंगे एमबीए। जल संसाधन कार्यालय में तालाबंदी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं बागेश्वर के पंपों में पेट्रोल हो गया ख़त्म। तो बागेश्वर में पेट्रोल पंपों में पेट्रोल न मिलने से हाहाकार मच गया है। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से चांच में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा शुरू हुई।
जाजी दुर्घटना में 11 घायल 11 वर्षीय बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। तो क्षेत्र में मंगलवार देर शाम जाजली के पास हुई कार दुर्घटना में 11 वर्षीय बच्चे ने भी हायर सेंटर जाने से पूर्व रात्रि में ही दम तोड़ दिया। वही खबर है बागेश्वर से बस की टक्कर में वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई। अल्मोड़ा से खबर है 11 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है रुद्रपुर से बाइक हादसे में मरने वाले 13 और चचेरे भाई थे। बागेश्वर जिले में प्रधानाचार्य के 57 पद रिक्त, सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के 253 पद भी वर्षों से रिक्त हैं। अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा शिक्षण कार्य। तो बागेश्वर जिले में इस बार सरकारी विद्यालयों में मात्र 2 छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में मेरिट बनाया है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरें। तो परिवर्तन कामी छात्र संगठन खिलाल कुआं इकाई से जुड़े लोगों ने बढ़ती बेरोजगारी महंगाई के विरोध में सीएम को ज्ञापन भेजा। सह संयोजक राकेश ने कहा कि देश भर में 60 लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त हैं, इन्हें जल्द भरा जाए। रामनगर में सिटी फॉरेस्ट पार्क की सैर कर सकेंगे पर्यटक। तो कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग में पर्यटन को विकसित करने के लिए सिटी फॉरेस्ट पार्क बनाया जा रहा है। नोटिस देने गई पुलिस से महिला ने की अभद्रता। तो नैनीताल से खबर है वो नैनीताल में बुधवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रूसी बाईपास में बनी पार्किंग का निरीक्षण किया। नैनीताल रोड पर कारें टकराई, मारपीट। तो नैनीताल रोड में एक कार के अचानक मुड़ने से उसके ठीक पीछे चल रही दूसरी कार ने उसको टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। मैदानों की खराब बोल्ड रिजल्ट से पहाड़ की छवि भी बिगड़ी। वही खबर है अल्मोड़ा से जंगल कब्जाने वालों पर 24 जून से होंगे मुकदमे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता न मिलने से आहत युवक ने खाया जहर, दम तोड़ा। तो काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब युवक को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिली तो बीएससी के छात्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान सुशीला तिवारी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ओखलकांडा के भद्रकोट स्थित तुसराड़ गाँव का रहने वाला विजय चंद्र पुत्र हरीशचंद्र बीएससी का छात्र था। वह रुद्रपुर में अपने बड़े भाई तारादत्त के साथ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। परिजनों के मुताबिक विजय ने पुलिस और सेना में जाने का इच्छुक था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से मानसिक तौर पर परेशान था। उसके भाई तारादत्त ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 28 मई को विजय पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के लिए हल्द्वानी आया था, लेकिन असफल होकर घर लौट गया। 6 जून की शाम घर पर उसकी पत्नी और विजय थे। उसी दौरान अचानक विजय की हालत बिगड़ी। तो उसकी पत्नी ने विजय से पूछताछ की तो वह पता चला कि उसने कोई जहर पदार्थ खा लिया है। आनन फानन में परिजन विजय को लेकर के निजी चिकित्सक के पास पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे एसटीएच रेफर कर दिया गया। एसटीएच में इलाज के दौरान 7 जून की रात विजय ने दम तोड़ दिया। दून में मेट्रो नियोग के लिए राज्य सरकार की केंद्र से दस्तक। तो केंद्रीय सचिव मनोज जोशी ने प्रोजेक्ट को उपयुक्त ठहराया। ग्राफिक एरा की सीवी को 50.17 लाख का पैकेज। तो ग्राफिक एरा के प्लेसमेंट में एक और बड़ी छलांग लगाई है। दून की शादीशुदा महिला ने फर्जी प्रोफाइल बनाकर की दूसरी शादी। तो वेबसाइट पर रिश्ता तलाशने से पहले